गुड इवनिंग। मैं रंजीत BGMIS क्लास से BGMIS क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज इस अपनी क्लास में इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग इंडियन रिवर पढ़ रहे थे, तो उस इंडियन रिवर में इसके पहले वाले क्लास में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े थे और आज की इस क्लास में गंगा रिवर पढ़ेंगे। तो गंगा रिवर में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सिर्फ हम सहायक नदियों को देखेंगे, ना कि सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोसी, तो कोसी गंगा की सहायक नदी है। कहाँ के मिलती है? भागलपुर में आके मिलती है। बस इतना ही जानेंगे। लेकिन इस कोसी, सोन, जितनी भी रामगंगा, गंडक, महानंदा नदी, जितनी भी नदियां हैं, इन सभी नदियों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक ना। तो इस तरह से पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। शायद आज की यह वीडियो काफ़ी लंबी हो, ऐसे गर्मी भी ज़्यादा है आज, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सके और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से इस डेल्टा का निर्माण हुआ है और इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की मात्रा सर्वाधिक पाए जाने के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। जैसे गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जिसमें से उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर। तो इस तरह से जितनी भी क्वेश्चन है, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। तो इस तरह से जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे गंगा नदी में ऐसा क्या चीज़ें पाई जाती है कि गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं लगते हैं? तो गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। जी हाँ, तो गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है और इस बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाने के कारण गंगा के जल में कभी कीटाणु नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल सही। तो ये बैक्टीरियोफेज पाया कहाँ जाता है? तो एक का नाम याद रखिएगा, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वहाँ से लेकर के बनारस यानी कि वाराणसी तक। तो ये बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही गंगा नदी में कीटाणु नहीं लगते हैं, बल्कि इसके बाद जाइएगा तो इसमें कीटाणु भी आपको मिलेंगे। जैसे कि आपके हो गए बिहार, इसके बाद हो गई पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये था बैक्टीरियोफेज, जिसके कारण हम लोग गंगा के जल में कभी कीटाणु नहीं लगते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसको नोट करते रहिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम गंगा नदी के बारे में देखना है आज। और गंगा नदी में सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों से होकर बहने वाली नदी है, ठीक है। भारतीय अपवाह की सबसे बड़ी अपवाह गंगा रिवर ही है, ठीक है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ठीक ना, सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के द्वारा ही और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। गंगा नदी की जो ये विस्तार है ये भारत के सिर्फ 4 राज्यों में ही बहती है। ऐसे आपको बहुत सारे बुक में मिलेंगे कि गंगा नदी का विस्तार भारत के 5 राज्यों में मिलती है। बिल्कुल वो सही नहीं है, ठीक ना। झारखंड नहीं है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जैसे देखिएगा, ये मानते हैं ये गंगा है, क्या है? गंगा है। तो ये जो गंगा नदी है ये भारत की राज्य, तो ये राज्यों में सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं यूपी और उत्तराखंड। क्या लिख दिए? उत्तराखंड, यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल। तो उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। तो ये सब किलोमीटर में है, किलोमीटर ये बहती है। तो ये जो गंगा नदी है, ठीक है। तो ये गंगा नदी को हम लोग उत्तराखंड में भागीरथी और गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में भी गंगा का नाम जानते हैं, बिहार में भी गंगा का नाम जानते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में गंगा, हुगली और भागीरथी। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। तो देखिएगा, तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर एक राज्य है और इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है भाई? उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड राज्य में एक उत्तरकाशी जिला है और इस उत्तरकाशी जिला में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर, और इस गंगोत्री ग्लेशियर के समीप गोमुख नाम का एक स्थान है, गोमुख। और इसी गोमुख से आपकी ये एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है नदी का? भागीरथी नदी। तो ये जो भागीरथी नदी है, ये उत्तराखंड से निकल गई, उत्तरकाशी से, गोमुख से, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी थी और इस सहायक नदी का नाम है भीलंगना नदी। कौन सी नदी? भीलंगना नदी। और ये भीलंगना नदी उत्तराखंड के टिहरी में आकर के गंगा से मिलता है और इसी के ऊपर में एक डैम का निर्माण किया गया है, जिस डैम का नाम है टिहरी डैम। क्या नाम है? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम टिहरी शहर में अवस्थित है, जो कि इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। ये पिछले क्लास में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे इसके बारे में, ठीक है। अब इधर से एक ठो संतोपंथ ग्लेशियर से, कहाँ से? संतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकल के आ रही थी, जिस नदी का नाम था अलकनंदा नदी। अभी अलकनंदा नदी की बाकी सभी सहायक नदी हम पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जो ये अलकनंदा नदी है, ये आकर के यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, और जिस प्रयाग को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब इस देव प्रयाग के पास ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब आके मिलती है, तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के द्वारा ये जो सम्मिलित एक नए धारा का निर्माण होता है। तो इस नए धारा जो होता है, वही नए धारा का नाम होता है गंगा नदी। तो गंगा नदी जान गए होंगे कि किसका नाम था? यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पूरी क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो गंगा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गंगा नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो पूछता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो आप बोलिएगा कि राम गंगा नदी। कौन सी नदी? राम गंगा। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी का नाम है राम गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड में ही आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर एक हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार है। और इसी हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन भी गंगा नदी के तट पर की जाती है। तो ये जो हरिद्वार है, तो ये हरिद्वार से जो गंगा नदी है, तो यहाँ से जो गंगा है, गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पूछता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में, मैदानी एरिया में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमें बोलना होगा कि हरिद्वार से हमारी गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, बिल्कुल। अब इसके आगे देखेंगे कि ये एक यहाँ पे देखिए चिन्ह लगा रहे हैं, और इस चिन्ह का मतलब ये होगा कि अब हम उत्तराखंड की सारी नॉलेज देख लिए थे, अब उत्तराखंड के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बात किया जाए कि यहाँ जहाँ से नदी निकल रही है, ये मतलब पूरा उत्तराखंड में, तो ये पूरे उत्तराखंड में जो नदी बहती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये पूरी नदी की लंबाई उत्तराखंड में 310 किलोमीटर है। तो यहाँ पर नोट में लिख लेना चाहिए कहीं कि गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसके आगे निकलते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि इस गंगा नदी के तट पर एक शहर है। क्या है भैया? तो इस गंगा नदी के तट पर एक शहर है और इस शहर का नाम है कानपुर शहर।
क्या नाम है? तो इस शहर का नाम है कानपुर शहर। ठीक है, तो ये जो कानपुर है ये गंगा को सबसे अत्यधिक प्रदूषित करने वाली शहर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गंगा को सबसे अत्यधिक प्रदूषित करने वाली शहर का क्या नाम है? तो कानपुर नाम है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलेगा कि गंगा के तट पर सबसे बड़ी शहर क्या? सबसे बड़ा शहर। तो गंगा के तट पे सबसे बड़े शहर का नाम कानपुर, और गंगा को सबसे अत्यधिक प्रदूषित करने वाले शहर भी कौन हो गए? कानपुर। तो फिर इसके आगे निकलते हैं इस नदी को लेकर के हम, तो आता है यहाँ पे वाराणसी। क्या आता है? वाराणसी। देखिएगा, तो ये जो बनारस है, तो इस बनारस के पास भी एक नदी आती है जो कि गंगा की सहायक नदी है, और इस नदी का नाम है वरुणा नदी। क्या नाम है भैया इसका? तो आप बोलिएगा वरुणा नदी। तो वरुणा नदी भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। अब इसके बाद जब ये नदी आगे की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ से उत्तराखंड से ही एक और नदी आती है, और जिस नदी का नाम होता है गंगा नदी, माफ़ कीजिएगा यमुना नदी। तो इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। ठीक है, अब जो ये यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन इत्यादि जो नदियां हैं, इसको हम यमुना नदी जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमें गंगा के बारे में ही सिर्फ पढ़नी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे जब ये गंगा नदी में यमुना के कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर है प्रयागराज। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में हमारी यमुना आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक, अब इसके बाद ये जो गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, इसके बाद इलाहाबाद के बाद अब गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो एक गोमती नाम की नदी होती है। क्या? गोमती नदी होती है। अब ये जो गोमती नदी होती है, कौन सी नदी हो गई? गोमती नदी। ये भी क्या है? तो गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है, जो कि गाजीपुर में, कहाँ? गाजीपुर। तो गोमती, ग से गाजीपुर, तो गाजीपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। इसके बाद ये जो गंगा नदी है हमारे बिहार में प्रवेश करती है। जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो चीन था, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका यूपी। क्या हो गया? यूपी। और उत्तर प्रदेश में जो गंगा है वह कितना किलोमीटर? 1140 किलोमीटर वही। और उत्तराखंड में जो गंगा है, तो उत्तराखंड में गंगा 310 किलोमीटर वही। ठीक है, इसके बाद आप लोग को याद करना पड़ेगा बिहार में गंगा की सहायक नदियों में, बोलिएगा छपरा, गंडक, कोसी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब ये बिहार को गंगा नदी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं फिगर एक ठो। तो ये मान लिया जाए कि बिहार है, पूछता है कि बिहार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में गंगा नदी विभाजित करती है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि भारत को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो भारत को 2 भागों में नर्मदा नदी विभाजित करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो उस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में, ये लगभग पूरे भारत के लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। चलिए इसके बाद भी देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये कुछ नदियाँ हैं, तो एक नदी का नाम हो जाएगा, एक और एक हो गई कोसी। 3 नदी का नाम याद करना है बिहार में। और इधर से भी एक नदी आएगा सोन। क्या आएगा? इधर से भी एक नदी आएगा जिसका नाम रहेगा सोन नदी। तो जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, घाघरा, गंडक,
तो एक का नाम है घाघरा नदी, घाघरा, एक का नाम है गंडक, एक का नाम है घाघरा नदी और एक का नाम है गंडक नदी। तो जो गंडक नदी है ये हाजीपुर, क्या, हाजीपुर। और ये जो घाघरा नदी थी तो घाघरा कहाँ, छपरा, क्या बोलिएगा, छपरा। तो घाघरा नदी छपरा में आकर के बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि गंडक नदी हाजीपुर में और कोसी नदी जहाँ आती है, इसको याद ही नहीं करना है, क्योंकि कोसी नदी का निर्माण 7 नदियों के मिलने से हुआ है। इसीलिए कोसी नदी को सप्त कोसी नदी के नाम से जानते हैं। और कोसी नदी की जो प्रमुख नदी है, जो मेन नदी है, उस नदी के नाम है वरुण नदी और उसका स्रोत हुआ है नेपाल से। नेपाल और तिब्बत के एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर पे ही एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी के नाम है गोसाई धाम की पहाड़ी, और गोसाई धाम की पहाड़ी से ही कोसी नदी निकली हुई है। चलिए इस बिहार को मिटा देते हैं हम लोग, देखिएगा। तो इस नदी का नाम है कोसी। अब कोसी नदी जहाँ आएगी तो बाढ़ लाती है, अब बाढ़ आएगी तो लोग को भागना पड़ेगा। तो कहाँ आती है, भागलपुर में। तो क्या याद कीजिएगा कि कोसी कहाँ आके मिलती है, आप बोलिएगा भागलपुर। तो देखिएगा, तो बिहार में गंगा की सहायक नदियों की 4 नदियाँ हैं, एक सोन हो गई, घाघरा, गंडक और कोसी। चलिए तो जरा सा देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो ये रहा आपका सोन नदी, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। और इस अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकली और कहाँ जाके मिल जाती है, तो ये सोन नदी पटना से पहले ही जाकर के गंगा में प्रवाहित हो जाती है, ठीक ना। तो ये आपकी, और एक चीज़ बता देते हैं कि हम सिर्फ आज गंगा नदी पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाले क्लास में जितनी भी ये नदी का नाम लिख रहे हैं, हम एक एक करके सब नदी को हम लोग को देखना ही होगा और हम आप लोग को अच्छी तरह से बदलाएंगे। इसको समझते रहिएगा। अब जो बिहार में ये गंगा नदी बहती है, तो बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है और बिहार से निकलने के बाद झारखंड में प्रवेश नहीं करती है। झारखंड में एक 20 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है, ना कि गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है। आपको बहुत सारे बुक में पढ़ने पड़ेंगे कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं, गंगा नदी भारत के 4 राज्यों से होकर के बहती है, ठीक ना। इस तरह से आप लोग इसको चेक कीजिएगा, विकिपीडिया भी देता है। अब हम देखते हैं कि गंगा जो है पश्चिम बंगाल में आ गई। कहाँ गई? और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी क्या करती है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। देखिएगा, ये जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। अब ये 2 भागों में बटी तो एक का नाम हो गया भागीरथी। आप लोग को समझना होगा यहाँ पर भागीरथी नदी। देखिएगा, गंगा नदी का भागीरथी नाम 2 बार पड़ता है। एक जहाँ पर ये निकलती है, जहाँ पर इस नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में, ठीक है। और एक पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का भागीरथी नाम पड़ता है, ठीक है। तो अब ये जो दूसरी नदी बढ़ती है, तो इस नदी का नाम है हुगली नदी। क्या बोलिएगा? हुगली नदी। देखिएगा, अभी जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय में गंगा से टूट जाती है, अलग हो जाती है। जबकि शुरू से गंगा क्या करती है, 126 नदियों के जल को लेकर के आती है। 126 नदियों के जल को गंगा लेकर के आती है। जैसे कि मान लिया जाए सबकी सहायक नदियां हैं, सोन की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले अलग अलग वीडियो में, अलग अलग क्लास में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है और इसकी जो मुख्य नदी होती है वो होती है भागीरथी नदी और दूसरी जो होती है हुगली नदी। इसीलिए हुगली नदी को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, इस हुगली नदी के ऊपर में एक ब्रिज है।
एक ब्रिज है जिस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज, जबकि भागीरथी नदी के ऊपर में एक डैम है जो कि विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसका नाम है फरक्का डैम। क्या बोलिएगा? फरक्का डैम। अब यहाँ पर बात बनता है कि हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता अवस्थित है और कलकत्ता में 1911 ईस्वी तक हमारी भारत की राजधानी रह चुकी थी, इसीलिए कलकत्ता को हम लोग पूर्व के लंदन के नाम से भी जानते हैं। तो कोलकाता जो हमारी पूर्व की लंदन है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि इस कोलकाता के पास एक नदी आती है पश्चिम बंगाल में और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी निकली कहाँ से? तो छोटा नागपुर की पठारी से निकली। ये भी पढ़ेंगे हम अलग क्लास में, ठीक है। तो ये क्या करता है दामोदर नदी कि प्रतिवर्ष दामोदर, क्या बोलिएगा? दामोदर नदी। तो ये दामोदर नदी क्या करता है? प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या को उत्पन्न करती है। जिस तरह से हमारे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती है, उस तरह से पश्चिम बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी है, ठीक है। तो ये बाढ़ लाती है और इसके बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए इस पर एक परियोजना का निर्माण किया गया, एक डैम का निर्माण किया गया है और जिस डैम को हम लोग दामोदर घाटी परियोजना के नाम जानते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। अब ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, तो परियोजना की भी क्लास चलेगी, बिल्कुल चलनी भी चाहिए। हल्का सा सुन लीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है, हमारे भारत की प्रथम परियोजना आज़ादी के बाद। बिल्कुल एक क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही। दामोदर घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर निम्नलिखित क्वेश्चन है, बस इतना ही सुनते रहें काफ़ी, क्योंकि हम लोग गंगा नदी पढ़ रहे हैं, ना तो हम सोन पढ़ें, ना तो हम कोसी पढ़ें, ना तो हम गंडक घाघरा गोमती ये सब कोई नदी नहीं पढ़े, हम सिर्फ गंगा पढ़ रहे हैं। आज अगले क्लास में अगली नदी को देखेंगे। देखिएगा, यदि हम इतना समझ गए होंगे तो अब हम यहाँ से बोलेंगे कि एक जगह है जिसका नाम है मालदा। क्या नाम है? मालदा। और मालदा में ही महानंदा नदी, मालदा में महानंदा नदी गंगा से आगे मिलती है। देखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। अब ये जो महानंदा नदी है, ये मालदा में कहाँ आके मिलती है? आप बोलिएगा कि मालदा में। तो मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो मालदा में महानंदा नदी आकर के मिल जाती है कहाँ पर? तो महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल नेपाल से आती है, ठीक ना। तो अब ये महानंदा नदी भी किसकी सहायक नदी हो गई? इनकी सहायक नदी हो गई, हमारी गंगा की, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे तो कि पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी कितना किलोमीटर बह गई? 520 किलोमीटर। और जो शीर्ष में बचे हुए हैं वो बांग्लादेश में बहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी भारत के किन्हीं दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। चलिए, इतना समझ गए होंगे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे भी हम बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इसके आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ जो ये भी देखिएगा, दो तरह से देखेंगे हम लोग। देखिएगा, ये गंगा नदी इस तरह से आई थी, बिल्कुल यही है ना भारत। देखिएगा, गंगा नदी यहाँ तक आ गई थी, मालदा तक। अब यहाँ से पढ़ना है हम लोग को, और इधर से एक नदी आई थी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम देखना है, जो कि गंगा के ही पार्ट है, ठीक ना। तो इस तरह से फिगर तो बड़ा नहीं बनेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिएगा, ये ऐसे ही बना देते हैं और ये बोलते हैं कि गंगा नदी जो आ रही थी पश्चिम बंगाल में, ये थी हुगली नदी। हुगली नदी जो बटा था पश्चिम बंगाल में,
और ये होगा भागीरथी नदी। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मालदा गैप। मालदा गैप। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि गंगा नदी मालदा गैप से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब इधर से भी असम से एक नदी आ रहा था जिस नदी का नाम था ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी थी और इस नदी का नाम था गंगा। ठीक, समझिएगा, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, तो इस जगह का नाम है गोलपारा। गोलपारा। देखिएगा, पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस स्थान से प्रवेश करती है, गोलपारा से, और गंगा नदी मालदा गैप से। तो गोलपारा कहाँ है, तो ये असम में है। कहाँ है, असम में है। और मालदा गैप कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल सरल थी एकदम। अब इसके बाद भी आप लोग क्या देखिएगा कि गंगा नदी आई और इधर से कौन आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को, ये वाला जो सीन है ये है आपका बांग्लादेश। ये वाला सीन है बांग्लादेश, इधर भारत और इधर भारत। देखिएगा, तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अब इस गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम बांग्लादेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है गोलकुंडा। और इस गोलकुंडा में ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से आकर के मिल जाती है और इन दोनों नदियों से जो एक नया धारा निकलता है तो इस धारा का नाम बन जाता है, पुनः पद्मा नाम पड़ता है। बहुत बुक में आपको मिलेगा कि यहाँ पे मेघना बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको अच्छा से देखिएगा। इसके बाद ये नदी जब आगे की ओर बढ़ती है, पद्मा नदी, तो यहाँ पर एक चांदपुर है। क्या है, बांग्लादेश में बहुत ही फेमस जगह है चांदपुर। अब इस चांदपुर जो जिला है बांग्लादेश में, तो इस चांदपुर जिला के पास इधर से एक नदी आती है भाई, और इस नदी का नाम है मेघना नदी। और मेघना नदी। अब ये मेघना की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बराक नदी। सब नदी को पढ़ना है, गंगा पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी नदी है, फिर इसके बाद सब नदी को पढ़ लेंगे। बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेघना नदी गंगा में कहाँ आके मिलती है, तो चांदपुर के पास आके मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम या पद्मा और जमुना का संगम कहाँ होता है, गोलकुंडा में होती है, बांग्लादेश में होती है। अब जब ये नदी आकर के मेघना मिल गई और इन दोनों नदियों से जो ये सम्मिलित धारा बनता है, तो इस नए धारा को हम लोग मेघना नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी, मेघना नदी के नाम जानते हैं। अब देखिएगा, ये जो मेघना नदी है, अब यहाँ से मेघना नदी के नाम से क्या हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। इस तरह से एक डेल्टा का निर्माण करेगी जो कि विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा हो जाएगी। और इस डेल्टा को हम लोग मेघना का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इस डेल्टा में एक वृक्ष पाई जाती है जिस वृक्ष को हम लोग सुंदरी वृक्ष के नाम से जानते हैं, सुंदरी वृक्ष के नाम जानते हैं। और इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, अत्यधिक पाई जाती है। तो मेघना के डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की मात्रा सर्वाधिक पाए जाने के कारण इस डेल्टा को हम लोग सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो इस डेल्टा को हम लोग सुंदर वन मतलब जंगल का डेल्टा के, सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सुंदरवन का डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा, तो इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा हुआ है।
अब इसके भी आगे देखेंगे कि इस डेल्टा में एक जंगल मिलता है, जिस जंगल का नाम है मैंग्रोव जंगल, यानी कि मैंग्रोव वन। अब इस मैंग्रोव वन में एक जानवर मिलता है, जिस जानवर को बोलते हैं रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर। क्या बोलते हैं? रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर, मेरे जैसा। रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर। तो रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? इसी डेल्टा में पाई जाती है, और इस डेल्टा में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस जो डेल्टा है ये इस तरह से पसरा हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है, और इस डेल्टा का अत्यधिक विस्तार बांग्लादेश में मिलती है, जबकि थोड़ा सा विस्तार पश्चिम बंगाल में भी मिलती है। इसीलिए सुंदरवन का डेल्टा पूछता है एग्जाम में, तो हम पश्चिम बंगाल भी लगाते हैं, और बांग्लादेश होता है बांग्लादेश। तो आज पूरा डाटा कंफर्म करते हैं। आप यहाँ पर बोलिएगा कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये 78% की मात्रा में बांग्लादेश में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और बाकी बचे हुए जो शेष भाग हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में मिलेगी। ये भी आज हो गया होगा क्लियर। तो ये था हमारा गंगा नदी, हम लोग पढ़ लिए। इसके पहले क्लास में गंगा रिवर सिस्टम पढ़े थे, यानी कि ऊपर की ये जो चीज़ हम बहुत कम समय बताए हैं, तो ये इसका एक पूरा वीडियो पढ़े थे ताकि ये आसान हो जाए बताने के लिए, कम समय बना पाए। ठीक है, तो आज की ये गंगा रिवर हमारी समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम कोसी पढ़ेंगे, सोन पढ़ेंगे, इत्यादि नदियाँ पढ़ेंगे, गंगा की सभी सहायक नदी पढ़ेंगे, यमुना पढ़ेंगे, यमुना की सहायक नदी पढ़ेंगे। यानी कि हर नदी को हम लोग को एक एक करके देखना है। एक एक करके देखने से बहुत ही आसान हो जाती है टॉपिक। सुनिए ना आप लोग कि एक एक करके कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आप लोग को हमारी क्लास ये समझ में आई होगी, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कोई कमी लग रही होगी तो। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।